नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। मैं एडवोकेट राकेश प्रजापति स्वागत करता हूं आपको एक इंफॉर्मेशन वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे केविएट के बारे में। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि केविएट होता क्या है, और ये वर्ड कई बार कोर्ट कचहरी में, न्यायालयों में, आम आदमियों में, वकीलों में कई बार इस शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है, बार बार उपयोग में किया जाता है, बार बार इस चीज का न्यायालयों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अक्सर ये बात लोगों को पता नहीं है कि केविएट जो वर्ड है वो किस काम में आता है, क्यों एक व्यक्ति कोर्ट में केविएट दायर करता है, क्यों वकील उसको केविएट दायर करने की राय देता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको भी समझना होगा कि आपके लिए केविएट क्यों महत्वपूर्ण है, केविएट की जानकारी किस लिए आपको नॉलेज में रखनी है, और ये क्यों कोर्ट में फाइल करती है। ऐसी तमाम बातें हैं जो कोर्ट में उपयोग किए जाते, जो आम बातें हैं, और यही आम बातें लोगों को मालूम नहीं होती। खैर कोई बात नहीं, मैं एडवोकेट राकेश प्रजापति स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर वो जानकारी, हर वो इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश करूंगा जो हमारे कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान जो एक आम नागरिक के लिए उपयोगी होती है, और जो आम नागरिकों को अपने ध्यान में रखना जरूरी है। बिना अगर कोई ध्यान नहीं रखता है तो उसे चक्कर पर चक्कर काटना पड़ेगा। मतलब कि उसे यहां से वहां से यहाँ, कोर्ट में, वकीलों में, बड़े आदमियों में चक्कर काटना पड़ेगा, लेकिन उसे कोई भी ऐसी राय नहीं देगा जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये मामले ऐसे हैं जिनमें अगर आप केविएट कोर्ट में दायर करते हो तो आपके पास में ऐसे चांसेस है जो आप मतलब कोर्ट कचहरी के मामले में आपको उस पक्षकार से जीत हासिल करने का मौका मिल जाता है। अब आप कह रहे हो वकील साहब आप केविएट करे जा रहे हो, तो केविएट बता भी दो होता क्या है। तो आपको बता दूं, केविएट में आपको पहले एक उदाहरण देके समझाता हूं। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई ज्यादा इसकी परिभाषा नहीं, आपको एक सिंपल साधारण उदाहरण देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए मेरी कोई जमीन है और उस जमीन के पास में भी मेरे पड़ोस की जमीन है, दोनों की आपस में जमीन है। अब मैं अपनी जमीन में कोई निर्माण करवा रहा हूँ। निर्माण जैसे करवाता हूँ, मेरा पड़ोसी आता है और मुझे बोलता है, अरे भाई साहब ये जमीन मेरी है, मतलब कि जमीन का कुछ भाग मेरी जमीन का है, आप इसमें निर्माण नहीं करवा सकते। तो हम कहते हैं भैया ये आपकी जमीन नहीं है, ये मेरी जमीन है, ये देखिए पट्टा, ये देखिए इसकी रजिस्ट्री, जो भी हमारे पास में दस्तावेज होंगे हम तो वही दिखाएंगे, ये देखिए नापचोक कर लीजिए। अब वो कह रहे हैं देखिए भैया मेरे पास में भी पट्टा है, मेरे पास में भी रजिस्ट्री है, जो आप जिस जमीन में कार्य करवा रहे हो वो जमीन मेरे नाम है। अब आपको लग रहा है, और उसने आपका काम रुकवा दिया है, अब वो आपको धमकी दे रहा है कोर्ट में जाने की, सिर्फ धमकी दे रहा है। अब आपको लग रहा है कि यार व्यक्ति कल ना कोर्ट चला जाए और मेरा काम रुक जाए। तो ऐसे में केविएट इस चीज में क्या काम करेगा। केविएट का यही होता है कि अगर वह व्यक्ति आपका पड़ोसी उस संबंधित वाद से या उस संबंधित समस्या को जब कोर्ट में दायर करता है, कोर्ट में उस चीज का वाद दायर करता है, तो कोर्ट आपको उस संबंधित मामले के में सूचित करेगी बाय रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। अब आप कह रहे हो कि सर वो तो वैसे ही करेगी, क्योंकि कोर्ट बिना सुने तो फैसला कर ही नहीं सकती। तो मैं आपको बता दूं कि आप सही कह रहे हो और आपका मानना भी सही है, क्योंकि जो कोर्ट का जो नियम है वो ये कहता है कि अगले दूसरे पक्षकार को भी बुलाओ, मतलब कि सिर्फ एक की नहीं सुनो। आज मैं गया हूं कोर्ट में, मैंने अपना पक्ष रखा, तो कोर्ट ये नहीं कि सिर्फ मेरा पक्ष सुनते ही फैसला कर देगी। कोर्ट अगले जो प्रतिवादी होते हैं उनको भी सूचित करती है, उनको भी बुलाती है। लेकिन कई बार हमारे न्यायालय में ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट सम्मन तो जारी कर देती है और सम्मन जारी भी हो जाता है, लेकिन जो वादी होता है वो उस संबंधित सम्मन के मामले में कोर्ट के समक्ष ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करता रहता है या उस चीज को साबित कर देता है कि सर जो कोर्ट से जो सम्मन जारी हुए थे वो प्रतिवादी को मिल चुके हैं, लेकिन प्रतिवादी जानबूझकर कोर्ट के जो आदेश हैं उनके नियमों की अवहेलना कर रहा है। मतलब कि वो चीज को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है, और ये न्याय हित में मेरे आपको पक्ष सुनना होगा। तो कोर्ट क्या करती है, उस चीज को न्याय हित में ध्यान में रखते हुए उस एक व्यक्ति की बातों को सुनकर उस चीज पर एक्स पार्टी डिग्री कर देती है। मतलब कि एक तरफा फैसला कर देती है कि हमने उस व्यक्ति को मौका दिया आने का कोर्ट में, लेकिन वो व्यक्ति जानबूझकर कोर्ट में नहीं आ रहा,
वह अपना पक्ष नहीं रखना चाहता, तो इसका साफ साफ मतलब है कि जो वादी है, जो कोर्ट में आया है, उसकी बातें सही है और उस बातों को सुनकर हम उस चीज पर फैसला कर देते हैं। लेकिन उस प्रतिवादी को पता ही नहीं होता कि यार मेरे मामले में कोई केस दायर हुआ है। उसको बाद में पता चलता है, जब वो वादी होता है वो केस जीत जाता है। तो इसी को लेकर जो कानून में एक नया संशोधन आया है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 1908 में जो संशोधन हुआ है 148 एम, पहले 148 था, अब इसमें जो नया सेक्शन आया है वो 148 केविट का 148 केविट जो वर्ड है उसका नया संशोधन आया है, जो आपको ये कहता है कि अगर कोई भी प्रतिवादी, कोई भी वादी, मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है और आपको ये संदेह है कि वो व्यक्ति कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ कोई भी सिविल मुकदमा दायर कर सकता है, तो कोर्ट को मुझे सूचित करना होगा, मेरा पक्ष सुनना होगा। बिना मेरा पक्ष सुने आप कार्रवाई नहीं करोगे। ये केविट आपको एक हक मजबूत करता है, आपका पक्ष मजबूत करता है। चाहे आपके पास में कितने सम्मन हो, लेकिन कोर्ट आपको बिना सुने फैसला नहीं कर सकती। ये आपका केविट का अधिकार है। केविट का अधिकार होता है आगाह करना, सचेत करना, सावधान करना, बी अवेयर, सावधान रहो। आपके विरुद्ध एक वाद आया है, आप इस वाद में क्या कहना चाहते हो, आप अपना पक्ष में क्या कहना चाहते हो। आपके पास में जब कोई भी कोर्ट में वाद दायर होता है, आपके पास में 30 दिन होते हैं अपना पक्ष रखने के। आप अपनी बात कोर्ट के समक्ष 30 दिनों में रख सकते हो। आप कोर्ट को बता सकते हो जो व्यक्ति कोर्ट में आया है उसका क्या मामला है, अब जो मैं आया हूं तो मैं उस मामले में क्या अपनी राय देना चाहता हूं। तो ऐसे में आपकी जो कोर्ट है वो आपकी बात को सुनकर ही उस चीज पर कोई निर्देश, कोई आदेश दे सकेगी, और सिर्फ आपको सुनने के पश्चात ही करेगी, उसके बिना नहीं करेगी। तो ये केविट अपन को अधिकार देता है। अब आपको ये भी चीज पता चल गई केविट अपने लिए जरूरी क्यों है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। कोर्ट अपने नियमों की तरफ तो कार्य करती है, लेकिन जो बाहरी तरीके होते हैं वो कुछ उटपटांग होते हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी साजिश के जरिए कोर्ट को कई बार और प्रतिवादी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ ऐसा कर बैठता है और जो गुमराह कर देता है। तो इसी गुमराह को बचाने के लिए कानून में जो नए संशोधन होते हैं वो इसी के लिए है कि न्याय हित में कानून अपना फैसला कर सके, किसी भी व्यक्ति का नुकसान ना हो। इसीलिए केविट है। यार आपको बता दूं, केविट आम नागरिकों को सिविल जो केस होते हैं, जो सिविल जो मामले होते हैं, उनमें ये अधिकार देती हैं कि वो कोर्ट को ये सूचित कर सके कि सर महोदय आपके पास में समस्या संबंधित अगर विवाद आता है तो आपको पहले हमें भी सुनना होगा। बिना सुने या बिना कोई सबूत आपके पास में आता है संबंध का, तो आप उसको नजरअंदाज करके हम जब पक्ष में आपके सामने आएंगे तब भी आप उस चीज पर को फैसला देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। अब आपने केविट का मतलब तो जान लिया। अब आपको ये चीज भी जान लेनी है कि केविट की जो टाइम पीरियड होता है, जो अवधि होती है, वो कितने दिन तक की रहती है। आज मैंने कोर्ट में कोई केविट दायर कर दिया, ठीक है, अब उस केविट क्या लाइफ टाइम से रहेगा, जीवन भर मेरे को कुछ करना ही नहीं होगा? कैसा भी हो सकता है? जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जो केविट दायर है, जो केविट करता है, वो केविट दायर करता है, उसकी जो टाइम पीरियड होती है, जो उसकी अवधि होती है, वह सिर्फ और सिर्फ 90 दिन की होती है, मतलब कि 3 माह की। 3 महीने के बाद में केविट का जो अर्जी आपने लगाई वो ऑटोमोड पे खारिज हो जाती है, मतलब उसका कोई भी महत्व नहीं होता। कोर्ट फिर आपको चाहे बताए चाहे ना बताए, उससे फिर कोर्ट का अपना दायित्व नहीं रहता। अगर आपको संबंधित मामले में फिर से अगर कोर्ट से यह जानना है कि सर हमारे विरुद्ध कोई वाद आया तो आप हमें सूचित करें, तो आपको पुनः केविट लगानी होगी। अब आप सर केविट कर रहे हो तो केविट लगानी कैसे होती है और उसमें क्या लिखना होता है? तो मैं आपको बता दूं, केविट का एक फॉर्म होता है, या आप केविट की एक अर्जी भी लगा सकते हो, अपने वकील के माध्यम से लगा सकते हो। उसमें आपको बताना होगा कि श्रीमान मैं हूं, ठीक है, मकान का मालिक हूं, ये मेरा पड़ोसी है जो प्रतिवादी हो गया, हमारे ये अब वाद क्या है कि ये मेरे जो मकान बना रहा हूँ, जो मैं अपनी जमीन है उसमें अपना हक दर्शा रहा है, तो ये एक आपका विवाद हो गया, एक समस्या हो गई। इस समस्या से संबंधित अगर कोर्ट में कोई वाद आता है तो आप हमें सूचित करें, आप हमें बताएं। बिना हमें सुने आप फैसला नहीं करोगे, एक तरफा फैसला इस चीज में नहीं होना चाहिए। तो केविट आपको ये अधिकार देता है।
इसलिए केवेट बहुत जरूरी है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन, आपको ये नॉलेज पता नहीं है तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि लॉ में ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आम जागरूकता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद ही आपको कोई इस चीज के बारे में बताएगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, और मैं लगातार प्रयास करूंगा आपके लिए इंफॉर्मेशन वीडियो लाने की। इंफॉर्मेशन जो भी लॉ है, जो भी कानून के तहत जानकारी है, जो आम नागरिकों के लिए उपयोगी है, वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो पसंद आया और आपको ये नॉलेज अपने दोस्तों, पड़ोसी, रिश्तेदारों को पहुंचानी चाहिए, ताकि उनको भी ये चीजें समझ में आए, क्योंकि जो सिविल मामले होते हैं वो अक्सर किसी के भी साथ भी हो सकते हैं। तो आपको बी अवेयर, मतलब सावधान रहना है, ध्यान रखना है, अपने नॉलेज में ये बातें रखनी है।